दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आरजेड अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जो है परसेंटेज के जो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और वो टाइप है आपका जब वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटाए और बढ़ाए जाएं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को एक प्यारे से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यानपूर्वक देखने पर पता चल रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, इसका मतलब हम क्या देंगे, सीपी हमारा है, यहाँ पे हमारा एसपी, सीपी है हमारा 100, एसपी हमारा चूंकि कितने लाभ पे बेचा गया 20% लाभ पर, तो एसपी हो गया हमारा 120। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को 20% अधिक में खरीदा होता, 20% अधिक में, यानी कि पहले सीपी हमारा ये था, बाद में घटना हुआ। बाद में घटना का मतलब कि वह सीपी बढ़ा दिया तो 120 हो गया, 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा होता। दोस्तों 10% लाभ इसी का बेचा होता, और आप हमारे पिछले वीडियोस देख लेंगे तो उसमें मैंने बताया डायरेक्ट एसपी निकालना। तो अब हमारा सीपी तो 120 हो गया ना, और 10% लाभ पे बेचे तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हमारा 120 का 110%, 120 का 110%, परसेंट से हमारे 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 कम में 12, 1 कम में 13 हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, 120, 132, यानी कि अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है पहले हम बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 132 में। कितना ज्यादा में बेच रहे हैं तो पता चल रहा है 12 ज्यादा में बेच रहे हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा नकली मान हुआ ना, लेकिन असली में देखिए कितना दिया है, अधिक मिल रहे हैं, 120 अधिक मिल रहे हैं। तो यही हम 120 के बराबर कर देंगे। हमें पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है वो प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो बताइए 12 का मान 120 है, तो ये 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम 100 का मान निकाल लेंगे। 100 का मान भी हमारा हो जाएगा 1000 रुपया। आंसर आ गया 10 के मल्टीप्लाई होके। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% में कम में खरीदा होता, सेम टाइप है दोस्तों, तो सेम टाइम का सेम स्ट्रक्चर रखेंगे। देखिए 100 है, सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा कितना है दोस्तों 100, सीपी हमारा 100 हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर, यानी कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा 110, 10% लाभ पर। अब कह रहा है यदि वह सामान को 10% कम में, तो 10% कम में दोस्तों इसका मतलब 10% कम में तो 90 में खरीदा होता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, कह रहा है कि 10% कम में खरीदा और 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ पर बेचता, यानी कि 90 का ही तो 120% डायरेक्ट एसपी निकालेंगे, तो 90 का 120% आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 108। नहीं हो तो देख लीजिए 90 का 120%, तो ये हमारा डायरेक्ट दोनों शून्य 12 9 108, यानी कि आगे ये हमारा क्या है, अनुपात आ गया 108। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहले हम कितना में बेच रहे थे 110 में, अब कितना में बेच रहे हैं 108 में। तो देखने से पता चल रहा है कि 2 कम में बेचे हैं, 2 हमारा नकली माल हुआ है, और असली मान दे दिया है 8 रुपये कम में बेचे हैं, यानी कि हमारा 2 का मान दे दिया है 8 रुपया। हमें क्रय मूल्य यानी कि 100 का मान पूछा है, तो 100 बराबर हो जाएगा 50 गुना, तो ये भी 50 गुना कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। या देख लीजिए ये 4 गुना है, तो इधर भी हम 4 गुना कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 400 रुपया क्रय मूल्य आ गया। तो आइए दोस्तों, अब जो है हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपके भिन्न में दिए हों। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे जब लाभ या हानि प्रतिशत में हो। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु की कीमत में 12.5% की कमी हो जाती है और इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता है, तो 14 से 2.7% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
तो आइए दोस्तों, सेम आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेकिन अब यहाँ 12.5% भिन्न है। 12.5% भिन्न का लाभ का मतलब होता है कि CP 8 और SP 9। ऐसा क्यों? आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें प्रतिशत लाभ वाले को कॉन्सेप्ट को कैसे डील करते हैं, उसमें CP SP का मैंने बताया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1 का लाभ और CP 8, यानी 8 CP 9 लाभ, 9 का SP हो गया। अब देखिए, कीमत में 12.5% की कमी करना है, तो 12.5% कमी इसी में तो करना है कीमत में। 12.5% की जब हम कमी करेंगे, इसका मतलब भी हुआ कि इसका 1/8 कम कर दिए। दोस्तों 8 का 1/8 1 ही आएगा, यानी कि 1 की कमी करना, 8 में 1 की कमी करेंगे तो 7 आएगा दोस्तों। यानी कि अब हमारा नया CP कितना हो गया? 7। अब इसमें कह रहा है और इसे 120 रुपया कम में बेचा जाता है, तो 14 से 2/7% का लाभ होता है। दोस्तों 14 से 2/7% का लाभ जो होगा वो CP पे ही तो होगा, यानी कि 7 का 14 से 2/7%, और 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, यानी कि लाभ मुझे कितना हो रहा है? 7 का 1/7, और 7 का 1/7 जब आप किनारे करेंगे तो आएगा 1 क्या आएगा? लाभ। तो बताइए 7 में खरीदा, 1 लाभ में बेचना है, तो कितने में बेचेंगे? अब इसलिए 8 में बेचेंगे। अब देखेंगे, पहले हम कितना में बेच रहे थे? 9 में। अब कितना बेच रहे हैं? 8 में। कितना कम में बेच रहे हैं? 1 कम में। दोस्तों ये सब नकली मान है, और 1 कम में बेचे हैं, तो देखिए इसमें कितना दिया है? कम में बेचे हैं 120 रुपया कम में, यानी कि 1 का मान दे दिया है 120 रुपया। आपसे क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है क्रय मूल्य, और आपने क्रय मूल्य शुरुआत में कितना लिया? 8। ध्यान रहे 100 नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो इसलिए 8 का मान निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। 120 गुणे 8 हमारा आ जाएगा 960 रुपया। तो उम्मीद है आपको ये भिन्न वाले भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचना पड़ा। यदि इसे 11 से ही 1/9% कम में खरीदा गया होता और 70 रुपये अधिक में बेचा गया होता, तो उसे 8 से ही 1/3% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम कॉन्सेप्ट। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि 16 से ही 2/3% हानि हुआ है, तो इसका मान होता है 1/6, यानी कि 6 का सामान तो हानि हुआ है, तो 5 पे बेचा गया होगा। ये हमारा हो जाएगा पहले वाला। बाद में क्या हुआ है कि 11 से 1/9% कम में खरीदा गया होता, यानी कि CP का 11 से 1/9 कम करना है। दोस्तों 6 का 1/9, तो दोस्तों अगर 6 का 1/9 देखेंगे हम, तो 6 का 1/9 दशमलव में आएगा। तो एक काम करिए, इसको ऐसा बना दीजिए इस डाटा को कि 9 से कट जाए, क्योंकि भैया 6 का 1/9 हमें करना है, क्योंकि इसी में तो 11 से 1/9% की कमी हुई है, यानी कि क्रय मूल्य का 6 से ही 11 से 1/9%, अर्थात 1/9 तो कटेगा नहीं। तो इस 6 को ऐसा गुणज बना दे कि 9 का गुणज बन जाए। तो 9 का गुणज अर्थात 9 से कट जाए, तो क्या कर सकते हैं कि 9 कट जाए, तो एक काम कर सकते हैं आप, 3 का अगर गुणा कर दें तो 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कट जाएगा, तो 3 का इस पूरे में गुणा होगा। ये हो गया, तो हमारा ये 18 बन गया, ये हमारा 15 बन गया। अब देखिए करना क्या है, अब इसमें क्या करें? अब असली मान मेरा ये हो गया, ये 18। अब इसमें क्या करना है? 1/9 कमी करना है। तो 1/9 कम करने का मतलब क्या? 11 से ही 1/9% की कमी करना है, अर्थात 1/9 कम करना है। तो 1/9 18 का क्या होता है? 2, यानी कि 2 की कमी करना, तो हो कितना गया? 16। ठीक है। अब इसको क्या किया है मैंने, आगे कह रहा है कि 8 से 1/3% लाभ पर बेचा होता। तो भाई क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है, तो 8 से 1/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/12, यानी कि हमें क्या करना है? इसको 1/12 बनाना है दोस्तों, इसका 1/12, यानी कि इसको 1/12 बनाने के लिए एक काम हम यह कर सकते हैं। चलिए इसका 1/12 हम निकाल लेते हैं। तो 16 का 1/12 जब आप निकालेंगे, 16 का 1/12, तो देखेंगे 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4/3, 4/3 इसका लाभ हो गया। इसका मतलब 16 तो है ही हमारा,
प्लस 4/3 हमारा लाभ हो जाएगा। तो 16 × 48, 48 4 52, 52/3 हमारा नया सीपी हो गया, एसपी हो गया। दोस्तों पहले हम कितना में बेच रहे थे? 15 में। अब कितना में बेच रहे हैं? 52/3 में। कितने का हमारा क्या हुआ है? ये हमारा 16, ये हमारा जो है अधिक में बेचे हैं। कितना अधिक में बेचे? इसमें से घटा के देख लीजिए, 52/3 माइनस 15, 15 × 45, अब 52 में से 45 जाएगा 7, 7/3 का मान कितना दे दिया है दोस्तों? ये दे दिया है आपका 70 रुपया, 70 रुपया। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? एक का मान चाहे तो निकाल ले, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 3 × 70, ये बटा हमारा 7 हो जाता है, तो 10 × 30, तो ये हमारा 30 रुपया एक का मान आ गया। अब क्या हमें निकालना है? 18, ये हमारा सीपी है ओरिजिनल, तो 18 का मान निकाल लीजिए, तो 18 का मान आ जाएगा 18 × 54, 540 रुपया। यही हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अलग कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। दोस्तों इसको और छोटे तरीके से किया जा सकता था। आप क्या कर सकते थे? तो आप ये 52/3 है, इससे बच सकते थे। आइए वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आप जो है ये भिन्न से बच सकते थे। इस भिन्न से बचने के लिए आप क्या कर सकते थे, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या किया, 6 से 5 हो गया है, तो एक बात बताइए हमें कितना कमी करना था? 11 से 1/9%। तो 1/9, 6 का 1/9 निकालना मुश्किल है, ठीक है। इसको 9 का गुणज बनाना है, तो एक काम करिए 9 का ही गुणा कर दीजिए दोनों में। जब 9 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 45, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका 1/9 यानी कि -11 से 1/9% की कमी करना है। 1/9 कम कर दीजिए तो 6, 1/9 54 का 1/9 6 कम कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें 8 से 1/3% का लाभ इसी पे मिलना है। तो यानी कि 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। तो 1/12 इसका कितना आ जाएगा? 12 4, तो यानी कि 4 लाभ हुआ है, तो जोड़ देंगे हमारा, तो ये हो जाएगा 52। अब दोस्तों देखिए पूर्णांक आ गया ना, काम बन गया हमारा। पहले हम कितना में बेच रहे थे? 45 में। अब कितना में बेच रहे हैं? 52 में। कितना ज्यादा में बेच रहे हैं? 7 में। 7 का मान 70। किसका मान पूछा है? हमारा सीपी 54 का मान। तो ये हमारा 10 गुना है, तो ये हमारा भी 10 गुना, तो आंसर आ गया 540 रुपया। उम्मीद है आपको ये भिन्न वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। धन्यवाद।